चलिए आज की बातचीत एक पहेली से शुरू करते हैं। एक बैट और एक बॉल, दोनों की कुल कीमत है 110 रुपए। बैट जो है वो बॉल से 100 रुपए महंगा है, तो बॉल की कीमत क्या है? हम्म। अगर आपके दिमाग में भी फौरन 10 रुपए आया है तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन ये जवाब गलत है। और आज हम यही समझेंगे कि हमारा अपना ही दिमाग हमें ऐसे धोखे क्यों देता है। ये बहुत ही मजेदार सवाल है, क्योंकि ये हमें सीधे नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कानमैन के काम पर ले जाता है। उनके मुताबिक हमारे दिमाग में सोचने के मतलब दो अलग-अलग सिस्टम काम करते हैं। सिस्टम 1 और सिस्टम 2। जी बिल्कुल, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। आपका वो जो 10 रुपए वाला जवाब था, वो सिस्टम 1 से आया, जो बिजली की तरह तेज है, ऑटोमेटिक है, हमारी गट फीलिंग एक तरह से। अच्छा, तो फिर सही जवाब क्या है? सही जवाब है 5 रुपए। देखिए, बैट 105 का, बॉल 5 की, कुल हुए 110। ओह, हाँ, ये तो। इस जवाब तक पहुंचने के लिए जिस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, वो है सिस्टम 2। ये धीमा है, सोच समझकर चलता है, और इसे मतलब मेहनत लगती है। जैसे मैं कहूं कि 17 को 24 से गुणा कीजिए, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो काम सिस्टम 2 का है। ठीक है, तो सिस्टम 1 तेज और ऑटोमेटिक है और सिस्टम 2 धीमा और मेहनती। सुनने में तो ये एक परफेक्ट टीम लगती है। तो फिर उस बैट और बॉल वाली पहेली में गड़बड़ कहाँ हो गई? हमारा वो समझदार सिस्टम 2 बीच में क्यों नहीं आया? यहीं पर ये कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सिस्टम 2 बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो आलसी भी है। आलसी? हाँ, कानेमन उसे लेजी मॉनिटर कहते हैं, मतलब एक आलसी मॉनिटर। हमारा दिमाग जो है वो ऊर्जा बचाने के लिए बना है, तो वो हमेशा आसान रास्ता खोजता है। इसे कॉग्निटिव ईज या दिमागी आसानी कहते हैं। सिस्टम 1 ने जो 10 रुपए का जवाब दिया, वो सुनने में बहुत आसान लगा, बहुत स्वाभाविक लगा। अच्छा। तो हमारे आलसी मॉनिटर ने यानी सिस्टम 2 ने उसे बिना जांचे परखे ही हरी झंडी दे दी। मतलब हम ज्यादातर समय एक तरह के ऑटो पायलट मोड पर चल रहे होते हैं, जहां हमारा तेज दिमाग फैसले ले रहा है और हमारा धीमा तर्क वाला दिमाग बस आराम कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारा दिमाग ऐसे शॉर्टकट लेता है तो मुझे लगता है इसका कोई ना कोई फायदा जरूर उठाता होगा, जैसे विज्ञापन की दुनिया में। सही पकड़ा आपने। विज्ञापन बनाने वालों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारा सिस्टम 2 आलसी है, इसलिए वो जानबूझकर ऐसे विज्ञापन बनाते हैं जो तर्क को कोई चुनौती नहीं देते। हम्म। अच्छी धुनें, सुंदर चेहरे, इमोशनल कहानियां, ये सब सिर्फ सिस्टम 1 पर हमला करते हैं। उनका मकसद आपको सोचने पे मजबूर करना नहीं है, बल्कि सोचने की जरूरत को ही खत्म कर देना है। वो एक कॉग्निटिव शॉर्टकट बना रहे हैं, जहां अच्छा महसूस होना अच्छा फैसला होने के बराबर हो जाता है। ये तो विज्ञापन की बात हुई, पर क्या ये हमारी निजी जिंदगी में भी होता है? जैसे पहली नजर में किसी के बारे में कोई राय बना लेना। हाँ, और ये हर जगह होता है। किसी को पहली बार देखकर पसंद या नापसंद करना सिस्टम 1 का काम है। स्टॉक मार्केट में घबराकर अपने सारे शेयर बेच देना, वो सिस्टम 1 का पैनिक रिएक्शन है। यहाँ तक कि एग्जाम में भी जब हम कोई मुश्किल सवाल पढ़ते हैं, तो हमारा सिस्टम 1 घबरा जाता है और हम आसान दिखने वाले जवाब पर टिक कर देते हैं। बिल्कुल। और वो अक्सर एक जाल होता है। बाद में जब सिस्टम 2 को मौका मिलता है, तब समझ आता है कि कितनी बड़ी गलती हो गई। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम 1 हमारा दुश्मन है? क्या हमें हमेशा धीमे और सोच समझकर ही काम करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, अगर आप हर छोटे फैसले के लिए, जैसे सड़क पार करने या सुबह चाय बनाने के लिए सिस्टम 2 का इस्तेमाल करने लगें तो शायद मैं घर से निकल ही नहीं पाऊंगा। सही बात है। आप एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाएंगे, सोचते ही रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। सिस्टम 1 हमें रोजमर्रा की जिंदगी में तेजी से काम करने में मदद करता है। वो हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। असली चुनौती संतुलन बनाने की है। तो अंत में सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये है, ये जानते हुए कि हमारा दिमाग अक्सर आसान रास्ता चुनता है, हम जरूरी मौकों पर, मतलब जब दांव पर कोई बड़ा निवेश, करियर का फैसला या कोई अहम रिश्ता लगा हो, तब हम अपने इस आलसी मॉनिटर यानी सिस्टम 2 को जगाकर काम पर कैसे लगा सकते हैं?